बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और यूनिट 6 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 मतलब एक्सरसाइज नंबर 6.2 का। तो आपको पता है कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्टिंग के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे, तो वो मैंने करवाए थे आप लोगों को क्वेश्चंस। अब मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पार्ट्स करवाऊंगा इस क्वेश्चन नंबर 4 के। एक है पार्ट 8, 9 और 10 और बाकी जो रिमेनिंग है उसको इंशाल्लाह एक वीडियो में ही अलग करके समझा दूंगा। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर इस क्वेश्चन के सामने आते ही आपके जहन में क्या आ रहा है, जो मैंने सिखाया पहले वो आना चाहिए। मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे ही आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यह देखना है क्या उसके ऊपर पावर है, ये चेक करें। तो यहां पर तो पावर नहीं है लेकिन पावर है, लेकिन वो है 1 1। तो आप अब क्या करेंगे, एक एक करके चेक करें क्या इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये है ना। तो यहां पर sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x इंटू 2। यहां तो नहीं है cos 2x इंटू 2, इसका मतलब डेरिवेटिव नहीं है। cos 4x का चेक करें तो cos 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव sin 4x इंटू 4। क्या यहां पर है क्या, नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ इन दोनों में से किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। अब हम फंस गए। हमें एक बात और पता है कि इंटीग्रेशन में तो प्रोडक्ट का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब यहां इसको उससे भी सॉल्व भी किया जा सकता। अब यहां आके हम फंस चुके हैं बुरी तरीके से। फिर हमारी मदद करने के लिए आती है ट्रिग्नोमेट्री। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास। समझे। तो यहां कौन से इस्तेमाल हो गए, ये खुद सवाल बता रहा है। क्या बता रहा है कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में ले जाने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज मौजूद है। और ये रहे आपके सामने ये फॉर्मूलाज जिसको आप जानते हैं प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूलाज के नाम से। तो यही वो फॉर्मूलाज हैं जो आपको अब याद करने हैं। अभी तक याद नहीं हुए हैं तो याद करें इनको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये। क्लियर हो गई। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कैसे याद कर रहे हैं, कहां से आए, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। अभी आप इसको सिर्फ याद करें। क्लियर। चलें भाई, अब यहां पर ये आपके सामने दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो ये है फॉर्मूला, और जब दो सेम होंगे तो उसके लिए ये है। क्लियर। अब मुझे बताएं कि यहां पर दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल, एक साइन है और एक कॉस है। तो यहां पे कौन सा लगेगा, आप बोलेंगे सर ये वाला साइन कॉस वाला। तो यहां पर इसको जरा अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप सवाल को एक दफा उतार लेंगे, उसके बाद अब आप इस फॉर्मूले को मेंशन करेंगे कि हम जानते हैं कि साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे 1/2 इंटू ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस बीटा। बोल बोल के लिखेंगे जब याद होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है। तो आप बोलते जाएं लिखते जाएं, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूलाज आपके जहन में बैठ जाएंगे। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब जरा अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को यहां पर। तो सबसे पहले तो मैं इस हाफ को, कांस्टेंट है तो पहले इसको बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन अल्फा कौन है, यहां पर अल्फा हमारा 2x है और बीटा कौन है हमारे पास 4x। तो साइन जरा चेक करेंगे, साइन अल्फा कौन है, अल्फा हमारे पास 2x है, प्लस बीटा कौन है 4x है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन अल्फा कौन है 2x, बीटा कौन है 4x एंड ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। चले भाई, dx भी था ना, आ गया। अब थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हाफ इंटू इंटीग्रेशन ब्रैकेट साइन 2x प्लस का 4x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और यहां जरा गौर फरमाना, 2x माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे, माइनस का प्लस का, आप बोलेंगे सर माइनस का। अब आपको एक बात याद दिला दूं, आपने एक बात पढ़ी होगी कि साइन माइनस थीटा, तो अगर साइन के अगर एंगल नेगेटिव हो जाए तो वो उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। तो अभी हमारा जो साइन का एंगल है वो नेगेटिव हो रहा है, तो उसका नेगेटिव साइन कहां जाएगा, बाहर। तो प्लस माइनस माइनस, और इस तरीके से 2x माइनस का 4x कितना हो जाता है, अभी मैंने बताया माइनस का 2x तो माइनस बाहर आ चुका है, इनटू dx। यहां पर अब आगे क्या करेंगे,
अब इंटीग्रेशन को दोनों तरफ अलग अलग मूव करवा देंगे। तो जल्दी से देखिएगा, इधर इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगी, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगी। आए सर चेक करते हैं। तो ये आ गया हाफ इंटीग्रेशन साइन 6x पे अप्लाई होगी विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद आ गया माइनस, फिर इंटीग्रेशन हाफ के साथ लिखिएगा, पता चले आप हाफ लिखना भूल गए। मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में भी बताया था कि यह हाफ जो बाहर होता है ना, दोनों के साथ जाएगा। तो हाफ इंटीग्रेशन साइन 2x पे भी अप्लाई होगी, किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई होगी? विद रिस्पेक्ट टू x। सर इतना काम हो गया, अब क्या करें? भाई जरा गौर तो फरमा लें। तो साइन x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं ना क्या होता है? आप बोलेंगे सर नेगेटिव कॉस x। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन एक मेरा सवाल सुनिएगा, आपको मैंने क्या शर्त बताई थी? ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब आपके पास जो साइन वाला फंक्शन हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके एंगल का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद है तो फिर जो मैंने आपको बताया कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेगेटिव कॉस एक्स, तो फिर वो अप्लाई होगा। तो पहले तो यहां पर चेक करते हैं, साइन का एंगल है 6x और 6x का डेरिवेटिव क्या होता है? आप बोलेंगे सर 6, तो क्या यहां कहीं 6 नजर आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं आ रहा, लेकिन 6 तो एक कांस्टेंट है, हम ला सकते हैं। तो बिल्कुल लेके आ जाते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के। तो मैंने क्या किया, 6 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और 6 को बाहर डिवाइड भी कर दिया। यहां तक की बात क्लियर? इंशाल्लाह क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं। साइन का एंगल है 2x और 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना होगा? आप बोलेंगे सर 2। क्या यहां पर कहीं 2 है क्या? यहां कहीं देखें 2 है? नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं अंदर और 2 को बाहर डिवाइड भी करवा देते हैं। यहां तक की बात हो गई क्लियर? बिल्कुल हो गई क्लियर। आगे मजीद सॉल्व करवा देता हूं। तो जरा यहां करवा रहा हूं, जरा गौर फरमा लीजिएगा। इस पार्ट को तो मैं अलग ही रखता हूं तो अच्छे रहेगा। चलें चल आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर फरमा लें, यहां पर 6 टू क्या हो जाएगा? 12। तो ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की रिस्पेक्ट से। आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया था क्या होगा? नेगेटिव cos 6x होगा। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस 2 टू क्या होगा? 4, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4। और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की रिस्पेक्ट से? आपने बोलेगा सर आपने बताया था cos नेगेटिव cos 2x होगा और एंड में लगा देंगे प्लस का c। इसको बस माइनस साइन को बाहर निकाल दे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 1/12 इंटू cos 6x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू cos 2x एंड प्लस का c। और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब वक्त आ गया स्टूडेंट कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़े। सो यहाँ आ गया आपके सामने अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9। बहुत इजी है, अब तो मुश्किल लगनी नहीं चाहिए। पहली बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सब जिंदगी आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें तो दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में प्रोडक्ट में मौजूद है। क्लियर? अब हमारे ध्यान में कॉज है तो कॉज वाला फॉर्मूला आ गया, कॉज अल्फा कॉज बीटा। सवाल को तो पहले एक दफा उतार लेंगे, उसके बाद फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि कॉज अल्फा कॉज बीटा बराबर होगा किसके? 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस के बीटा के बराबर आएगा। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले को जरा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 1/2 कांस्टेंट है तो पहले इंटीग्रेशन से जरा बाहर निकाल दें। उसके बाद बचा कौन? कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा कौन है यहाँ पर? 3x। बीटा कौन है यहाँ पर? 5x। तो अल्फा हमारे पास है 3x प्लस बीटा हमारे पास कौन है? 5x। उसके बाद प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो 3x माइनस का 5x। क्लियर हो गई बात? बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। उसके बाद ब्रैकेट को जरा क्या कर दें? क्लोज, और आ जाएगा dx। क्लियर एकदम बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 1/2, उसके बाद आ गया इंटीग्रेशन, उसके बाद ब्रैकेट
तो चेक करें, इंटीग्रेशन कॉस 3x प्लस का 5x कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 होते हैं, 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो ये आ जाएगा 8x, उसके बाद प्लस 3x माइनस का 5x क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2 बचे, माइनस का 2x, और आपको पता है cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आ जाएगा cos 2x के ही बराबर आ जाएगा। सही है ना, जिस तरीके से साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसी तरीके से cos माइनस थीटा cos थीटा के ही बराबर होता है, वो अपने नेगेटिव साइन को बाहर नहीं भेजता। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन को दोनों तरफ बारी बारी क्या करवा देंगे, शिफ्ट करवा देंगे। तो इंटीग्रेशन cos 8x पे भी अलग अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद प्लस, उसके बाद इंटीग्रेशन हाफ के साथ लगाइएगा, हाफ इंटीग्रेशन cos 2x पे अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक का काम हो गया। अब क्या करें सर, बहुत आसान सा काम है, अभी बताया मैंने, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसका इंटीग्रेशन लेना, तो याद रखिएगा उसके एंगल का डेरिवेटिव लाजमी है बाहर मौजूद होना चाहिए। तो 8x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से कितना होगा, 8 है क्या, नहीं है, तो यहां पर हम 8 को अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे और 8 बाहर क्या करेंगे, बाहर डिवाइड भी कर देंगे, ताकि 8 से 8 कैंसिल हो जाए। अब डेरिवेटिव कंप्लीट, अब इंटीग्रेशन लग सकता है। उसके बाद इसके एंगल का देखें तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, x की रिस्पेक्ट से 2 होगा, तो यहां नहीं है, तो यहां पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 को बाहर डिवाइड भी कर देंगे। आई होप ये बात भी क्लियर हो गई, एकदम बढ़िया तरीके से। चलें आगे बढ़ते हैं। अब 8 2 था क्या हो जाएगा 16, तो ये 1/16 इंटीग्रेट, और यहां पर इंटीग्रेशन cos 8x का क्या होगा, सिंपल सी बात है, नेगेटिव साइन 8x, सॉरी पॉजिटिव साइन 8x, और चलिए अभी कहां था मैं, पॉजिटिव साइन cos 8x, और उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही वाली बात, पॉजिटिव साइन 2x, एंड में आ जाएगा प्लस का c, और यहां जाके हमने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो आए जरा अब इसका आखिरी पार्ट करके, उसके मतलब इसका पार्ट 10 करके आज की ये वीडियो एंड करता हूं। आपके पास आ चुका है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शंस आए हुए हैं, पहले साइन है उसके बाद कॉस है, तो ये वाला लग जाएगा साइन कॉस वाला, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल भी किया था। तो यहाँ पर हम शो करवा देंगे कि साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये बार बार लिखते रहें ताकि ये फॉर्मूला याद हो जाए, वरना मसला हो जाएगा। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हाफ जो है ये कांस्टेंट है, तो उसको पहले बाहर निकाल दें, उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन, उसके बाद आएगा ब्रैकेट। अब साइन, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कौन है यहाँ पर 3x, बीटा कौन है यहाँ पर 7x, तो अल्फा की जगह आ जाएगा 3x, बीटा की जगह आ जाएगा 7x, उसके बाद प्लस, उसके बाद साइन अल्फा कौन है यहाँ पर 3x, उसके बाद माइनस बीटा कौन है यहाँ पर दैट इज 7x, और एंड में आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज करके dx। यहां तक की बात क्लियर। चले भाई बहुत अच्छी बात है। अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें, तो यहां पर हाफ इंटीग्रेशन साइन 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 10x, उसके बाद प्लस 3x माइनस का 7x, 7 में से 3 गए कितने बचेंगे 4, और वो भी नेगेटिव, और साइन क्या करेगा अपने नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देगा, तो इस तरीके से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन 4x, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे इनटू dx। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई, मैं जल्दी से बता देता हूं कि यहाँ पर 3x माइनस का 7x क्या होगा, माइनस का 4x होगा, तो ये नेगेटिव साइन बाहर क्या था प्लस, तो ये साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, नेगेटिव साइन थीटा के, तो ये नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा बाहर, तो इस तरीके से हो जाएगा साइन 4x, नेगेटिव साइन 4x।
क्लियर हो गई ना बात, यही मैंने लिखा हुआ है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों पर शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पर हाफ इंटू इंटीग्रेशन इंटू साइन 10x को हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन 4x पे भी शिफ्ट करवा देंगे, तो साइन 4x पे शिफ्ट करवा देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चले भाई यहां तक की बात भी क्लियर है। अब हमें क्या लेना है, साइन पर इंटीग्रेशन, तो क्या देखेंगे कि इसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद भी है कि नहीं, तो tan x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से तो tan होता है, यहां तो नहीं है, और नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो यहां पर हम अंदर tan को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बाहर tan को डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 4x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होगा, 4, क्या यहां पर है क्या, नहीं, तो 4 नहीं है, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 को बाहर डिवाइड भी करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो 10 टू 20, तो ये आ जाएगा 1/20। उसके बाद साइन 10, इसको तो भूल जाइएगा, तो साइन 10x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होगा, नेगेटिव cos 10x। क्लियर, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद 4 टू 8, तो ये आ जाएगा 1/8, और साइन 4x का, ये 4 नहीं लिख दीजिएगा, साइन 4x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से कितना होगा, नेगेटिव cos 4x इंटू, और सॉरी उसके बाद प्लस, उसके बाद c। अब जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 1/20 इंटू cos 10x, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू cos 4x प्लस का c, और यहां जाके हमने इस मजेदार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक गलती मत करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलेंगे 4 है और ये 8 है, 4 1 4, 4 2 8, आप बोलेंगे 10 है, ये 20 है, 10 1 10, 10 2 20। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, एंगल अलग चीज है और ये जो बाहर 8 है वो अलग है, आप इन दोनों को नहीं काट सकते। अगर ये 8 cos के एंगल के अंदर होता तो फिर काट देते, लेकिन अब ये जो 1/8 है ये cos के एंगल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो गलती से भी ये गलती मत करिएगा। चले भाई, तो आज की ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। इंशाल्लाह आपको जो मैंने क्वेश्चंस आज करवाए 3 वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।